आनंद पूर्णिमा की इस शुभ बेला में आप सभी भक्तगणों को विश्व परिवार आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और यही शुभ आशीष है कि जिस धर्म की संस्थापना के लिए, समाज निर्माण के कार्य के लिए भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस धराधाम पर आए। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने आदर्शों को जिया, अपने शब्दों को, अपनी आनंद वाणी को जिया और धर्म की रक्षा के लिए समझौता विहीन संग्राम किए। प्रौढ़ दर्शन की रक्षा के लिए उन्होंने जहर तक को स्वीकार किया और आतताइयों से, अन्यायियों से, दुराचारियों से अविरल अविराग संग्राम करते रहे। किसी भी क्षण, किसी भी पल उन्होंने अपने दर्शन के साथ समझौता नहीं किया। तो आविर्भाव महासंभूति का होता है। भगवान इस धराधाम पर जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। जिसने ये माया बनाई, जिसने बिंदु नाद कला की सृष्टि की, जिसने जगत बनाया, उसे कौन बना सकता है? जिसने सारे विश्व ब्रह्मांड को रचा, उसकी रचना कौन कर सकता है? क्योंकि सारी शक्ति उसके भीतर समाहित है, उससे बाहर नहीं है। तो भगवान धरती पर जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। मैं एक दिन की अपनी घटना सुनाती हूँ कि ये अनुभव मुझे कैसे प्राप्त हुआ। मैं जमालपुर का डीएमएस करके आई थी। इस बार आप सभी लोग जो भी भक्तगण जमालपुर का धर्म महासम्मेलन गए होंगे, वे सभी लोग अनुभव किए होंगे कि वो जो वृंदावन है, वो जो गोकुल है, जिस पर बाबा घूमे हैं, अपनी लीलाएं किए हैं, दर्शन दिए हैं, आनंद मार्ग की रचना, संरचना, सारी सुव्यवस्था, शासन, अनुशासन, सारा चीज उस ब्रज भूमि में। तो उसका जो भाव तरंग है, इस बार मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पानी में कश्तियां बहती है ना, वैसे सारे साधक लोग बह रहे हैं। किसी को किसी की कोई खबर नहीं। 5 एकड़ की जमीन थी, सारा घेराबंदी था, सबको उसी के भीतर घूमना था। कभी कोई इधर दिखे, कभी कोई उधर दिखे, कभी कोई उधर। आनंद नगर में तो एक बार दिखे तो दोबारा दर्शन नहीं होता था, लेकिन जमालपुर में ऐसा हुआ कि घूम फिर करके उसी मोड़ पे मिले जा रहे। तो ये जो आनंद का वातावरण था, बहुत रमणीय और रोमांचित था, भावों से भरा हुआ। वो हवा, वो बतास हमेशा एक प्रेम का संदेश दे रही थी, विश्व प्रेम का संदेश दे रही थी। तो इस भाव से मन भरा हुआ था। तो जब मैं आई तो मैं एक दिन किचन में कीर्तन गुनगुना रहे थे, कुछ कविता की पंक्तियां आ रही थी, तो हम उसको बार बार रिपीट करते हुए कुछ भोजन पका रहे थे। तो मुझे बार बार ये लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। बार बार मैं मुड़ के पीछे देखती थी तो कोई नहीं दिखता है। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कोई तो है। फिर मुझे लगा और कौन होगा, जिसको मैं याद कर रही हूँ वही शायद आगे पीछे हो रहे होंगे। फिर मुझे कोई दृश्य सत्ता दिखाई नहीं, लग रहा था, अनुभव हो रहा था कि जैसे कोई चीज है मेरे पीछे, कोई है मेरे पीछे। तो जब हम किचन में थे और रसोई घर में हम बना रहे थे अपना भोजन, तो थोड़े देर के लिए हमारा माइंड जो है स्टॉप हो गया। मतलब जो मन का जो स्तर है ना, भाव का जो जगत है, वो ऐसे लगा जैसे पॉज की स्थिति में आ गया। मैं देख रही हूँ कि बाबा मेरे ही भीतर से बाहर आ रहे हैं। ये आंखों से मैं नहीं देख रही हूँ, आंख मेरी वही थमी हुई है, मानसिक दृश्य से मैं देख रही हूँ कि बाबा मेरे भीतर से निकल के समक्ष आ रहे हैं। और कुछ कविता की पंक्तियां उन्होंने, मतलब वो मुझे सुना रहे हैं। हूर हो या नूर हो, क्यों इतनी मसरूर हो, अदाओं में सादगी जिंदगी भरपूर हो। तो और भी इसमें कविताएं थी, तो उसको मैं फिर पूरा पंक्तिबद्ध की, सारा चीज लिखी।
परमात्मा जो है हमारे मन के भीतर है और वो हमारे मन के भीतर ही आविर्भाव लेते हैं, वो हमारे मन के भीतर ही प्रकट होते हैं। जो हमारे आंखों के समक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तारक ब्रह्म भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के रूप में, जो पंच महाभूतों के रूप में हमें दिख रहे हैं, ये उनका जादुई शरीर है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ये बड़े जादूगर हैं। जब आप लोग देखते हैं कि म्यूजिशियन होते हैं ना, वो जो दिखाने के लिए आते हैं, वो एक मंत्र पढ़ देते हैं, तो वो जो भी ड्रामा करते हैं, जो भी नाटक, जो भी जादूगरी वो दिखाते हैं, हमें लगता है बिल्कुल सच है। तो ये जो महान तांत्रिक है, इनकी ये तांत्रिक लीला है, तंत्र लीला है कि ये हमारे सामने दिख रहे हैं। और आप बताइए कि ये पूरे विश्व में भ्रमण किए, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी पूरे विश्व में भ्रमण किए, लेकिन ये जो हरि परिमंडल गोष्ठी, जो पूरे विश्व में हरि परिमंडल गोष्ठी आनंद मार्ग प्रचारक संघ के रूप में कार्य कर रही है, और उसके नीचे जो बैठे हुए भक्तगण हैं, वही समझ पाए कि ये कौन है, भगवान है, भगवत सत्ता है। पूरी दुनिया जिस उसमें रेलवे के उसमें विभाग में वे काम करते थे, वहाँ उनके बहुत सारे सखा थे, मित्र थे, बंधु बांधव थे, परिवार के लोग थे, परिवारी जन थे। वो लोग मार्ग गुरुदेव को ईश्वर शक्ति के रूप में, दैवी शक्ति के रूप में, परमात्मा के रूप में पहचान नहीं पाए, और हम भक्तगण जो है उनको पहचान लिए। तो ये हम पहचाने कैसे? हमारा जो मन का स्तर है, जो हमारा मनोमय जगत है, वो कई जन्मों की साधना और तपस्या के कारण वो जागृत अवस्था में है, और उस जागृत अवस्था और सत्ता के कारण हम लोग आज परमात्मा को, श्री श्री आनंद मूर्ति जी को भगवान के रूप में, अपने हृदय के देवता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। हृदय के अधिपति नैनों के अंजन, हृदय के अधिपति नैनों के अंजन, बिंदुनाथ कला के स्वामी अगोचर प्रभंजन। हृदय के अधिपति नैनों के अंजन, बिंदुनाथ कला के स्वामी अगोचर प्रभंजन। करती हूँ विनती, स्वीकार करो मेरा वंदन। तो हम जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, परमात्मा के सामने केवल हम विनती कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। साधना, सेवा और त्याग के माध्यम से हम अपने परमात्मा को, अपने प्रिय वर को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दादाजी ने कहा, अहंकार शून्य भावों में ही कमल नयन आते हैं, मतलब परमात्मा आते हैं जिनमें अभी अहंकार नहीं है, जहाँ अहंकार का पूर्ण समर्पण हो जाता है। पूर्ण पुरुष के आगमन से हृदय हो गया सुहागन। पूर्ण पुरुष के आगमन से हृदय हो गया सुहागन। कर लिया श्रृंगार प्रेम का, कर लिया श्रृंगार प्रेम का, भावों ने किया आत्मसमर्पण। जब प्रेम का श्रृंगार हो जाता है, भक्ति का श्रृंगार हो जाता है, तब आपके जो भाव है वो आत्मसमर्पण कर जाते हैं। और आत्मसमर्पण की पूर्ण पराकाष्ठा ही परम धाम है, और कुछ भी नहीं। आत्मसमर्पण की पूर्ण पराकाष्ठा, जहाँ पर शिव भाव के सिवा कुछ नहीं है, जहाँ पर जीव ये सोचता है कि अब मैं शिव हूँ, वो समर्पण ही परम धाम है, और वो भाव सबके भीतर निहित है। इसी सुप्तावस्था के भाव को जागृत करने के लिए तारक ब्रह्म भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने वैसाखी पूर्णिमा के दिन 1921 माह अप्रैल इस धरती पर
अपनी पग धूली रखी। आविर्भूत हुए धरा धाम पर लेकर पंच तत्वों का समाहार, दिव्य प्रेम से विभूषित हुआ महिका हृदय, सुन पग ध्वनि की प्रथम चाप। कला निधि का कंचन काया, जब ज्योत्सना का दुसाला ओढ़े, प्राची पर अरुणोदय की बेला, प्रभु अवनी पर पग धरे। तो ऐसे मुहूर्त में बाबा आए और हम लोगों को हमारे जीवन के शाश्वत प्रेम को जगा गए। तो ये प्रेम का भाव कभी सूखे नहीं, कभी ये टूटे नहीं, कभी ये अपना मार्ग, अपनी दिशा न बदले। इसके लिए हर हमेशा अपने हृदय में उस शाश्वत प्रेम के अभिनेता, अधिष्ठा जो परमपिता परमेश्वर हैं, उनको अपने हृदय में हमेशा बसा के रखना है। ये आनंद मार्ग का दर्शन कहता है। और हम लोग इस धरती पर अपने गुरु के संकल्पों को पूरा करने के लिए लाए गए हैं, हम आए नहीं हैं। हम इस धरती पर श्री श्री आनंद मूर्ति जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए लाए गए हैं, हम आए नहीं हैं। इसीलिए अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु की इच्छा को पूरा करे। एक प्रेमिका का जो समर्पण होता है वो अपने प्रेमी की इच्छा को पूरा करने का होता है, उसको संतुष्ट करने में वो डूब जाती है। तो हम सब उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, वे हमारे आराध्य हैं और हम उनके भक्त हैं। तो हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करना है। और बाबा की इच्छा है इस धरा धाम पर विश्व सरकार बनाना, प्रभु प्रगतिशील उपयोगी तत्व दर्शन की स्थापना करना, समाज निर्माण करना और जीवन और पूरे सृष्टि के कण कण में धर्म के बीज मंत्र को बो देना। और यही हमारा परम पुनीत कर्तव्य है कि हम लोग इस काम में हमेशा लगे रहें। और ये एक विरामहीन यात्रा है। आनंद मार्ग की यात्रा अनंत है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये आनंद मार्ग रहेगा। आज हम हैं, हमारे सामने आने वाली पीढ़ी है, वो आगे बढ़ेगी, फिर वो आगे बढ़ेगी, फिर वो आगे बढ़ेगी। हमारा वंश कभी समाप्त नहीं होगा। हम शिव वंश के हैं, हम शिव गोत्र के हैं, हम शिव हैं। बस हम थोड़ा देर के लिए सोच लेते हैं कि हम जीव हैं तो शिव को भूल जाते हैं। तो ये भाव हमेशा जीवित रखना है। यही भाव को हमेशा याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है आनंद मार्ग प्रचारक संघ का दर्शन। साधक की इच्छा, साधक के सुख दुख से कहीं ऊपर सर्वोपरि है गुरु का दर्शन, गुरु की इच्छा, गुरु का मान, गुरु का सम्मान। तो आनंद मार्ग प्रचारक संघ आपकी समस्त भावनाओं, समस्त इच्छाओं, समस्त आकांक्षाओं से ऊपर है। इसलिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ की प्रतिष्ठा पहले है, बाद में आपकी स्व इच्छा और स्व प्रतिष्ठा है। तो गुरु का सम्मान हमेशा एक शिष्य को रखना है। ये शिष्य का परम और पुनीत कर्तव्य है। तो इस पावन बेला पर आनंद पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा के शुभ क्षण पर आप सभी साधुकों को श्री श्री आनंद मूर्ति जी के आविर्भाव की बहुत बहुत शुभकामना। और ये दादाजी ने कहा कि मेरा कार्यक्रम है, तो 26-27 जुलाई को हमारे यहाँ कीर्तन होता है। इस बार परम सौभाग्य है कि 2 साल के बाद कीर्तन करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप लोग तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं कि कीर्तन होगा। तो कीर्तन में तो तन मन धन, आत्मा और प्राण, भौतिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति सब लगती है। इन सारे शक्तियों से बढ़कर के आर्थिक शक्ति लगती है, मिट्टी, क्योंकि अर्थ के बगैर रथ नहीं चलता।
चलेगा, पैसा चलेगा तो काम चलेगा। तो इसीलिए अभी मिट्टी भराना है। अगर मिट्टी नहीं भराएंगे आप लोग तो मैं पानी में नचाऊंगी, कीर्तन वही पानी में होगा। इस बार बाहर ही हम जो है पंडाल लगाएंगे, ऊपर नीचे मिट्टी है। तो यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ दादा लोग जो है जोर शोर से पूरा अपना जितना पूंजी है कमाई है सब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि गुरु की प्रतिष्ठा के साथ साथ शिष्य की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो ये लोग अपनी भी इज्जत बचा रहे हैं और गुरु की भी इज्जत बचा रहे हैं, दोनों संग संग चल रहा है। तो महिला कल्याण विभाग की बात आती है तो आप लोग सोच लीजिए आप लोगों को क्या करना है। मुझे 100 से 150 ट्रैक्टर मिट्टी भरवाना है, किचन बनाना है, उसके पश्चात कीर्तन होगा। और कीर्तन में मैं बाहर पंडाल लगाऊंगी। इस बार आयोजन अधिक है, मंडप में भी पैसा बहुत जाएगा और मेरे यहाँ की जो भीड़ होती है वो आप लोगों को पता है। 24 घंटे में 3 से 4 हजार लोगों को भोजन कराना है, सुबह दोपहर शाम, अगर 3 बेला लिया जाए तो। और भीड़ बहुत रहती है, वो खुला मंच है, वो खुला महापर्व है जिसमें हमारे उस फुसकी बाग एरिया के जो मेरे शुभचिंतक लोग हैं, जो आसपास पड़ोसी हुए सभी लोग आ जाते हैं। सुबह से 2 दिन वो लोग पूरा आते हैं और संख्या बहुत अधिक होती है, हम किसी को मना नहीं करते हैं और वो लोग इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। और ऐसी जैसे ही जुट में आएगा और जैसी हमारी तैयारी को देखेंगे वो लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि दीदी के यहाँ अब कार्यक्रम होगा। जब कोरोना का समय चल रहा था, कोविड-19 था और चारों तरफ निराशा हताशा का माहौल था, तो बार बार वो लोग कीर्तन को याद करते कि कीर्तन नहीं हो रहा है इसलिए सब अशुभ हो रहा है, दीदी कीर्तन करवाइए, कीर्तन करवाइए। हम बोले हमको परमिशन नहीं है, डीएम का नोटिस है। बोले कि सब लोग तो कर रहा है, आप भी अपने धर्म का कीजिए। उन लोगों की श्रद्धावती इतनी अधिक है कि मैं कोविड-19 में अलका दीदी के घर थी, 10 दिन तक थी। वो लोग फोन कर करके मुझे उस एरिया में बुला लिए, बोले आप इसी आश्रम में रहिए, आश्रम से बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, हम लोग पूरा सेवा करेंगे। 6 महीने आश्रम से बाहर नहीं निकलने दिए, सारा गैस लाना, सब्जी लाना, सब कुछ वो लोग स्वयं लाते थे। मुझको नहीं बोलते थे बाहर जाने के लिए, बोलते थे आप आश्रम में रहिए, साधना पूजा पाठ करते रहिए और छत के ऊपर जनरल दर्शन देते रहिए। हम छत के ऊपर हम लोग जो है, क्योंकि किसी से बात नहीं होती थी तो सब लोग शाम के समय छत के ऊपर दिखते थे, नमस्कार दूर से चिल्ला चिल्ला के अपना दूरभाष बातें करते थे। तो ऐसे दौर से गुजरे हैं, तो हमें ये सीखना चाहिए कि जो मन की शक्ति है वो बहुत बड़ी है और मन की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है आत्मिक शक्ति। इसीलिए जो हमारी साधना है वो जैविक शक्ति को, जैव भाव को सैव भाव में और जैविक शक्ति को दैविक शक्ति में बदलती है। जैसे दादाजी ने कहा कि जब अहंकार शून्य हो जाएगा तो आपके अंदर की दैविक शक्ति काम करने लगेगी। ये सच बात है। हम आपके सामने खड़े हुए हैं, मैं भी एक महिला हूँ, मेरे अंदर क्या शक्ति है? कुछ भी नहीं है, लेकिन समर्पण के कारण गुरु की कृपा काम कर जा रही है। इसीलिए आप सबको ऐसे अवस्था, ऐसे स्टेज से गुजरना है, आगे बढ़ना है और समाज के कल्याण में लगे रहना है। यही आनंद मार्ग प्रचारक संघ का दर्शन प्रेरणा देता है। चलते रहो